गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश में हमारा नाउन चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, उसका हमने नाउन कर लिया था कि क्या है, इसके पार्ट्स कर लिए थे। अब हम करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। स्टार्ट करते हैं। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? काउंटेबल नाउन आर नाउन दैट कैन बी काउंटेड विद द नंबर। सम काउंटेबल नाउन्स आर मीन्स कि काउंटेबल नाउन हमें नाम से ही पता लग रहा है कि काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं जो हम काउंट्स कर सकते हैं। विच कैन बी काउंटेड मीन्स हम देख सकते हैं 2 हैं, 3, 4, 5, ठीक है, इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कौन कौन से काउंटेबल नाउन हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लांट एंड देयर पार्ट्स। मीन्स कि एनिमल है, एनिमल को काउंट कर सकते हैं, पर्सनस को, प्लांट्स को हम काउंट कर सकते हैं। इनके एग्जांपल हैं 4 मैन, ए काउ, 3 लीव्स, 2 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद सेकंड में हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट शेप। मीन्स कि जिसकी एक डिफाइंड शेप है, जो शेप में है, जैसे कप है, बिल्डिंग है, बॉल है, इस तरह से हम इनको काउंट कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे किलो हो गया, लीटर हो गया, इनके कितने यूनिट्स हैं, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 2 फैमिलीज़ हैं, ईयर्ड है, ईयर्ड मतलब झुंड होता है, एक झुंड या 2 झुंड, ठीक है। सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड्स, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड भी हैं, दिए हुए हैं, जैसे एन आइडिया, हम बोलते हैं ना व्हाट एन आइडिया, ठीक है। 2 स्कीम्स हैं, 4 प्लांट्स हैं, इन सबको हम क्या कर प्लान्स हैं, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं। अब नीचे हमें दिया है हाउ कैन वी आइडेंटिफाई काउंटेबल नाउन। कैसे हमें पता लगता है कि ये काउंटेबल नाउन है? सबसे पहला क्या है कि वो एक नंबर होता है, नंबर मतलब 2, 3, 4 इस तरह से होता है, और वो सिंगुलर या प्लूरल की फॉर्म में हो सकता है, मीन्स कि एकवचन या बहुवचन के रूप में हो सकता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में हमें बताया है सिंस दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल दे कैन बी यूज्ड विद दिस दैट और विद दीज दोज। मीन्स कि इसके साथ दिस दैट और दीज दोज लग सकता है, और ए एंड द आर्टिकल का भी यूज़ इसके साथ हो सकता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? काउंटेबल की। जो काउंटेबल होते हैं उनके साथ दिस दोज लग सकता है, दिस दैट लग सकता है, और आर्टिकल्स लग सकते हैं। जो फिफ्थ है, और फिफ्थ पॉइंट में हमें क्या बताया, डेटर्मिनर्स भी यूज़ हो सकते हैं। डेटर्मिनर्स मतलब 1, मैनी, मच, इस तरह से ये यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन हमें बताए गए हैं। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले काउंटेबल नाउन हमने देखी जो गिने जा सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होंगे फिर? जो नहीं गिने जा सकते। अनकाउंटेबल नाउन आर नेम ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल दिया हुआ है अ किलो ऑफ, मीन्स कि किलो कोई चीज़ है, ठीक है। नमक है 1 किलो, नमक को हम काउंट नहीं कर सकते, हाँ, बट ये काउंट कर सकते हैं कि एक है, 1 किलो है, 2 किलो है, इस तरह से मेजर कर सकते हैं, बट हम उसको काउंट नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट में मटेरियल, फूड्स और मेटल्स बताया है, जैसे कॉटन, ब्रेड, गोल्ड, ठीक है। ब्रेड जो है, ब्रेड को भी हम अनकाउंटेबल नाउन में काउंट करेंगे। उसके बाद केक वगैरह है, केक को भी हम अनकाउंटेबल नाउन में गिनते हैं। नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, जैसे यूथ, करेज। उसके बाद लिक्विड हो गया कोई, शुगर, वाटर, ठीक है। उसके बाद जीरेंट्स है, जीरेंट क्या होते हैं? आईएनजी वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको जीरेंट बोलते हैं। स्विमिंग, बाथिंग, राइटिंग, इन सब को भी हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद है हमें कैसे पता लगता है कि ये अनकाउंटेबल है? सबसे पहला नंबर क्या है, इसके नंबर्स नहीं होते, ये अमाउंट में नहीं होते बल्कि क्वांटिटी में होते हैं, जैसे आटा वगैरह हो गया, ठीक है। सॉरी, अमाउंट्स में होते हैं, इन नंबर्स में नहीं होते। सेकंड पॉइंट है ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, प्लूरल में नहीं होते, इनके साथ दिस दोज यूज़ नहीं किया जाता, और ए एंड 1 का यूज़ भी इनके साथ नहीं किया जाता। और क्या यूज़ किया जाता? ऑफ वर्ड का इसमें ज़्यादातर यूज़ हो जाता है। ऑफ, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ, अ कप ऑफ मिल्क, इस तरह से। उसके बाद नीचे कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल, जैसे केक फॉर द पार्टी, 3 केक्स हैं, 3 केक्स को हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल में आएगा। मच केक्स हैं तो अनकाउंटेबल में आएगा। इसी तरह से दिया हुआ है,
जी पार्ट में आपने क्या करना है, इन दोनों में से जो आपको सही लगता है वो यहाँ फिल करना है। द टीचर यूज डैश टू मार्क द लाइन्स। लाइन्स लगाई हैं, किससे लगाई हैं, चौक। चौक आप यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, क्या है, पोजेसिव्स एंड प्लूरल्स दिए गए हैं। पोजेसिव्स क्या होते हैं, पोजेसिव वर्ड या प्लूरल वर्ड जो बहुवचन होते हैं उनको ही बोलते हैं। इनके हम पीछे हम क्या लगा देते हैं, एपस्ट्रॉफ का साइन लगा देते हैं। मीन्स ये वाला साइन होता है ना ऊपर कॉमा, ये हम लगा के पीछे एस लिख देते हैं। इनको हम बोलते हैं एपस्ट्रॉफ का साइन। अ पोजेसिव वर्ड, अ पोजेसिव फॉर्म ऑफ अ सिंगुलर नाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। मतलब क्या है, पोजेसिव फॉर्म मीन्स सिंगुलर फॉर्म अगर हमें दी हुई है, सिंगुलर नाउन दिया गया है, उसके पीछे हम ये वाला एस ये वाला लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, पोजेसिव की फॉर्म में बन जाता है। जैसे एग्जांपल दिया है स्टूडेंट्स बैग, मतलब स्टूडेंट का बैग। अगर प्लूरल में है मतलब बहुत सारे बच्चों का है तो स्टूडेंट्स बैग, ठीक है, मतलब एस के बाद लगेगा। अगर एक बच्चे का है तो स्टूडेंट के बाद लगेगा, ये हमने ध्यान रखना है। उसके बाद जो पहले से प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लाइक चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब प्लूरल है, उसके पीछे एस लगा दे। वुमेन, ठीक है, वुमेन्स क्लॉथिंग, मतलब लेडीज़ की जो क्लॉथिंग है उसके बारे में बात की गई है। इसी तरह यहाँ भी हमने क्या करना है, फिल करना है। द कुमार डैश फेवरेट फिल्म इज़ द साउंड ऑफ म्यूज़िक। मीन्स की फैमिली हमें दिया है कि कुमार की फैमिली का फेवरेट फिल्म क्या है, साउंड ऑफ म्यूज़िक। यहाँ हम लिखेंगे फैमिलीज़, FAMILY डालकर ऊपर ये वाला साइन फिर एस लिख देंगे। इसी तरह से हम ये सब करेंगे। इसके बाद हमारी क्या आ जाती है, एक्सरसाइज। नाउन पावर दी गई है, मैच करने हैं इसमें। उसके बाद चूज़ द करेक्ट नाउन फ्रॉम द बॉक्स। मीन्स इनमें से जो आपको करेक्ट लगता है वो यहाँ लिखना है। इसके बाद सारी एक्सरसाइज है ये आप फिल करोगे, एक बार ट्राई करोगे, उसके बाद जो मैं आपको इसके आंसर सेंड कर दूँगी। आई होप आपको सेकेंड चैप्टर हमारा नाउन समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।